अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इमिग्रेशन क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ और मैं ये समझता हूँ क्योंकि आजकल ये सीज़न है सितंबर 2023 इनटेक में जो बच्चे आ रहे हैं उनको इमिग्रेशन क्वेश्चंस का क्योंकि एक हवा चली है ना कि फ़लाँ चीज़ बंद हो रही है, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ ये हो गया। तो काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ख़त्म कर सकूँ और वो तमाम क्वेश्चंस जो कि हर स्टूडेंट के दिमाग में हैं, उनका आंसर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आएगी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो जी इस वीडियो के अंदर मैं 3 सेक्शंस जो है ना 4 सेक्शंस जो हैं उनको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले नंबर पे कि आप लोग वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। नंबर 2 पर कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल जैसे क्रैमिंग करके आपने उनको ना जैसे रट्टा मार के आपने जाना है। नंबर 3 इमिग्रेशन क्वेश्चंस। आप जब इधर यूके आ जाते हैं इमिग्रेशन पर हमसे क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और मैं आपको बहुत यकीन के साथ ये बात बताऊंगी, ये जो होमवर्क मैंने किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस, वो जो फ्लाइट में मेरे साथ लड़के थे उनका एक्सपीरियंस, और मैंने और भी वीडियोस देख करके और मैंने यूट्यूब को और मैंने सब चीज़ों को खंगाल करके मैंने प्रॉपर एक जो वीडियो है ना उसको मैंने बनाया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो जो नंबर 4th सेक्शन होगा इस वीडियो का वो यही होगा कि वो जो इमिग्रेशन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्या होने वाले हैं और फुल फ्लैज एक ये वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आप लोगों को ज़रूर हेल्प आउट करेगी। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अपने साथ लेकर के आने हैं। तो सबसे पहले आपके पास कैश होना चाहिए, ठीक हो गया। कैश होना चाहिए और कैश के अलावा आपके पास आपका एक अनकंडीशनल लेटर होगा जिसको हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर एक मुख्तलिफ चीज़ है, कैश एक मुख्तलिफ चीज़ है, तो ये दोनों आपने अपने पास रख लेने हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो आपको ये कैश लेटर और जो एक्सेप्टेंस लेटर है ये दोनों ही आपको वो ईमेल कर देंगे, तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, आप उसी ईमेल को एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें और वो इजीली हो जाता है। उसके बाद आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी जो अंडर ग्रेड की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, और अगर आप अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हैं तो इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की जो डिग्रीज हैं, ये सब कुछ आपने अपने साथ लेकर के आना है। और आपका आइल्स, तो ये आपके हो गए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपने सीवी अपनी साथ लेकर के आनी है। सीवी वैसे बना करके साथ लेके आएँ, इधर वैसे किसी को हमें बाय हैंड देनी नहीं होती है। इधर अगर आपने किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन ही है सारा सीन, ठीक है। घर पर बैठ करके एक सीवी वैसे बना लीजिएगा जो कि इधर आके काम आएगी, लेकिन चलें एक दो साथ ले आएँ। मैं जिस सीवी की बात कर रहा हूँ वो सीवी है कि जो आपने पाकिस्तान में अपनी सीवी वीज़ा फाइल करने के दौरान अगर साथ लगाई थी तो अपनी सीवी साथ रखिएगा। अगर आपने नहीं लगाई है कोई ज़रूरत नहीं है साथ लेके आने के लिए। इसके बाद आपका अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर है जो कि आपने वीज़ा के लिए साथ लगाया था तो वो साथ लेके आइएगा। अगर नहीं लगाया कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक अकोमोडेशन का एक लेटर होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन है तो वो एक आपको ईमेल होगी, वो अपने अपने पास रख लेनी है। और ये सब चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर ईमेल है तो उसका प्रिंट आउट पीडीएफ को करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अच्छा, अकोमोडेशन का ना एक होता है टेनेंसी एग्रीमेंट। अगर आप बाहर प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपके पास वो होगा, ठीक है। मान लें कि मोस्टली केसेस में लड़के लड़कियां वो नहीं ये एग्रीमेंट्स नहीं करते हैं, तो फिर आपने अभी हम लोग जब आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसमें फिर बात हो जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ का क्या आंसर होगा। उसके बाद अब आपकी अगर शादी आपने की है तो आपके पास आपका जो आईडी कार्ड है कि और उसके ऊपर आपके हस्बैंड का नाम मेंशन होना चाहिए कि भाई ये मेरे हस्बैंड और आपकी शादी हुई है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली गर्ल्स के पास क्या होता है कि वो अपना नया आईडी कार्ड बनवाती नहीं है, ठीक है। वो हो गया। और आपके पास आपका जो निकाह नामा है और वो जो एक दो और डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी है। अच्छा जी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपने अपने साथ लेकर के आने हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने रट लेनी है। अब
अब ये जो दूसरा सेक्शन मैंने जनरेट किया ना, एक्चुअली जब मैं इस वीडियो के लिए होमवर्क कर रहा था ना, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं अपनी वीडियो में ये बात करूंगा। ठीक है, अब आप सुने, बस मैं गो थ्रू कर दूंगा। लेकिन मैंने देखा है कि लड़के अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि भाई फलां चीज़ मुझे भूल गई, तो फिर इसलिए ये चीज़ आपको याद करके जानी है कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम आपको पता होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। देखिए एक्चुअली पता क्या होता है, अब मैं अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं और मैं पहले उसको 17 अप्रैल, नहीं ये क्या हुआ, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको कॉन्फिडेंटली बताना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बंदा उस वक्त थोड़ा सा घबराया होता है, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों को रट करके जाना है, बिल्कुल जो है ना क्रैमिंग करके जाइए। तो डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए अपनी, आपको अपनी ईमेल आईडी याद होनी चाहिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, जीमेल या हॉटमेल कुछ भी। ठीक है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। वो आपसे पूछते हैं मोस्टली केसेस में जीमेल और सॉरी जो आपकी ईमेल है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये वो पूछते हैं आपसे। आपने अपनी ईमेल याद कर लेनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स क्या है, कौन से कोर्स में आप जा रहे हैं। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी किस जगह पर है, आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस कौन सा है, किस कैंपस में आप जा रहे हैं, जिस कैंपस में आप जा रहे हैं वो किस जगह पर है, आपकी यूनिवर्सिटी के टोटल कैंपस कितने हैं, आप जो मॉड्यूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कोर्स है आपका, उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने सेमेस्टर्स हैं आपके, हर सेमेस्टर के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं। चीज़ा बातें आपको ये पता होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए आपको। ठीक है, और मोस्टली बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि, और मुझे खुद एक स्टूडेंट ने ये बात बताई है कि उससे इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये बात, वो बिजनेस का था और इमिग्रेशन ऑफिसर को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था बिजनेस में, तो उसने उससे पूछा कि भाई अच्छा ये ऐसे है तो ऐसा कैसे होगा, अच्छा इसमें मॉड्यूल में ये पढ़ रहे हो। वो कहता है उसने मुझसे बहुत फ्रैंकली ये क्वेश्चंस किए, मुझे नहीं पता वो फ्रैंकली था या वो कैसे कर रहा था, वो उसको टैकल कर रहा था, लेकिन ये क्वेश्चंस किए गए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको रट्टी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप भी सोच रहे हो कि यार कि ये क्या चीज़ें बता रहा है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको रट्टी होनी चाहिए। जी, तो अब बारी आती है उस मेन पार्ट की कि इमिग्रेशन पर आपसे क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो वही बात है कि वो इमरान खान का वो जो डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो मैंने ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना अपने पास लिख कर रखे हैं। मैं आपको तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो अपने लिहाज से तैयार कर लेने हैं। मैं भी, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बताया कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप सबसे भाई ये क्या जा सकता है कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये बात की गई है कि फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। ठीक है, तो हालांकि हम उनको पासपोर्ट तो अपना दे देते हैं, पासपोर्ट हमारा उनके पास होता है, तो पता होता है उनको पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं या जिधर से भी। तो लेकिन वो पूछते हैं कि फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तो आपने उनको आराम से बताना है। सबसे पहले आप उनको बताएं कि किस शहर से, भाई कौन सा एयरपोर्ट था जिधर से आप फ्लाई कर रहे हैं, और उसका नाम लें, फिर आगे बताएं पाकिस्तान, या जैसे आप इंडिया से आ रहे हैं मुंबई इंडिया, ऐसे करके बताएं उनको। ठीक है, उसके बाद है कि वाई आर यू कमिंग इन यूके। तो सिंपल सी बात है, बंदा बोलता है यार कि जब मुझसे किया गया था मैं तो उस वक्त कसम से यही सोच रहा था यार मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा हूँ, कैश लेटर तुम्हारे पास है, फिर ये मुझे पूछ रही हो। तो ये चीज़ है, तो आपने आंसर्स करने हैं। ठीक है, वाई आर यू कमिंग इन यूके, तो आई एम हेयर टू स्टडी, और आप इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं, और जो चीज़ अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ अच्छी है और मैंने भी ऐसे ही किया था। आई एम हेयर टू स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी एंड माई प्रोग्राम ऑफ स्टडी इज डैश, मैं ये प्रोग्राम स्टडी करने के लिए आया हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम लोगों को हीथ्रो एयरपोर्ट की ही टिकट्स जो है ना वो इजीली मिल जाती हैं, अच्छी टिकट्स मिलती हैं, अच्छे फेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं और फिर उधर से बाय बस या बाय ट्रेन जिधर भी उनकी कोई कैंपस या जिधर भी उनकी यूनिवर्सिटी है वो उधर जाते हैं। तो वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि वाई आर यू अराइविंग एट दिस एयरपोर्ट। तो आपके पास इसका एक फुल फ्लैज आंसर होना चाहिए, भाई ठीक है मुझे यार इधर का फेयर अच्छा मिल गया, अब मैं बाय बस जो है फलां जगह तक जाऊंगा। ठीक हो गया, तो बात वही है कि
आपने आंसर करना है, आपका आंसर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बस ऐसे ही वो कह रहे हैं ना, हिजाबों की तरह काम नहीं करना है, ठीक है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बात कर चुका हूँ कि वो लोग काके नहीं होते हैं, उनको पता चल जाता है एकदम। और जब आपको पता चले ना कि भाई, जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं यार मेरा तो 20 मिनट इंटरव्यू होता रहा है, तो उसने उनको कोई पते की बात बताई ही नहीं है, तो उसने फिर क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस ही निकालने थे ना। जब आप उनको एकदम पता चल जाएगा उनको यार कि ये बंदा स्टूडेंट है, वो ये जो है ना जेन्युइन स्टूडेंट है, तो वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी तो मजीद टाइम हम भी नहीं वेस्ट करते हैं। व्हाट इज योर करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन? आपका करंट स्टेटस क्या है? तो अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो भाई मैंने अंडरग्रेड किया है, मैंने बैचलर्स किया है, या मैंने कुछ भी मैंने किया है वो, ठीक है। तो ये इसका एक प्रॉपर सा आंसर है, इसमें कोई सी बात नहीं है। तो फिर अब आप ये चीज़ देखें कि इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इधर लिखा है कि वाई दिस कोर्स। अभी मेरा एक दोस्त है सीनियर बेसिकली, तो वो ना इधर बिजनेस का एक कोर्स था, उसमें आ गया मास्टर्स करने के लिए। हालांकि उसने, अब मेरा सीनियर है तो उसने केमिस्ट्री यानी कि साइंस उसने पहले पढ़ी है, बैचलर्स उसने साइंस में किया है, और अब वो मास्टर्स करने के लिए आ गया बिजनेस के अंदर। तो ये चीज़ ना थोड़ी सी वो कह लेना कि इम्बिग्विटी है इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लग रही कि यार पहले तुम इस कोर्स में हो, साइंस और बिजनेस का इतना दूर है ये, ठीक है। तो भाई आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होकर के आना है कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसके अंदर, मैंने देखा मेरा फलां दोस्त जो है वो ये कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा रूममेट था, ऐसे ऐसे। तो कहानियां आपको तैयार करके जानी है ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि हाउ मेनी मॉड्यूल्स डू यू हैव इन दिस कोर्स। भाई ये जो कोर्स आप करने जा रहे हो उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं? मॉड्यूल्स बेसिकली सेमेस्टर एक अलग चीज़ होती है, मॉड्यूल एक अलग चीज़ होती है। तो मैंने आपको जो अपनी वीडियो के शुरू में भी बताया, जो हमने अपने मेन कोर्स के अंदर, यानी कि भी जैसे मेरा एमएससी एनालिटिकल साइंसेज है, तो इसके अंदर मैंने जो अपने सब डिसिप्लिन्स मैंने पढ़ने हैं ना, उनको हम लोग मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो आपने उनके नाम जो है ना वो याद करके जाने हैं, काफ़ी सारे होते हैं, वो कम से कम कुछ तो याद करके जाओ ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे सारे मॉड्यूल्स पूछेगा, आप उनको एक बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, वो आपको रोक देगा, बस ठीक है यार अगले क्वेश्चन पे आओ, उनको पता चल जाएगा इसको आंसर्स आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी कि कैन यू टेल मी अबाउट दैट मॉड्यूल। भाई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को वो पॉइंट आउट करके तो वो बोले कि हाँ भाई बताओ इसके बारे में। मोस्टली ये काम ना बिजनेस के बच्चों के साथ होता है, क्योंकि बिजनेस में हर एक ही जा रहा होता है, हर एक बंदा ही बिजनेस के लिए जा रहा होता है। तो फिर आप लोग थोड़ा सा उसको करके जाइएगा, बस उसको ये बात पता, वो बेसिकली पूछ इसीलिए रहा होता है ताकि उसको पता चले कि यार ये बंदा वाकई में स्टूडेंट है। पहली बात, आप स्टूडेंट हो गए, आपको पता होगा इन सब चीजों के बारे में। अच्छा, इसके बाद वो पूछेगा कि व्हाट इज योर स्कूल नेम। अब इधर स्कूल नेम से मुराद सब कुछ है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो सेम ही है, ठीक है जी। उसके बाद कैन आई सी योर एक्सेप्टेंस लेटर। और ये क्वेश्चन मुझसे भी उसने किया, तो मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था, तो मैंने उसको कहा कि, और एक्सेप्टेंस लेटर एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तो आपने उसको बताना है अगर नहीं है तो। लेकिन अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप काइंडली अपने पास रखिएगा, तो आप उसको बताइएगा अगर नहीं है कि मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, जिसको हम कैश लेटर बोलते हैं, वो है। तो आपको बोलेगी कि, या बोलेगा कि हाँ ठीक है मुझे दे दो। तो आगे है जी कि कैन आई गिव मी योर कैश लेटर। ऑफ कोर्स कैश लेटर हो ये सब चीज़ें ये तो आपके पास पहले से ही हैं, ये आपने अपने हाथ में रख लेनी है। व्हाट विल यू डू आफ्टर योर स्टडीज़। आप अपनी स्टडीज़ के बाद क्या करोगे, तो इसका आपने अपने लिहाज से एक आंसर जो है ना वो सजेस्ट कर लेना है, और ये हर एक बंदे का एक अपना ही होगा। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। तो जो ड्यूरेशन है वो मोस्टली मेरा ख्याल है कि मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो 1 साल 5 माह 6 माह इतनी होती है, और बैचलर्स का मुझे नहीं पता है। डू यू इंटेंड टू वर्क इन यूके। तो मैंने इसका जो आंसर किया था ना, वो मैंने ये इसको, मुझे भी ये क्वेश्चन किया, तो मैंने उसको ये बोला था कि नहीं मैं यूके में काम नहीं करूंगा, मैं अपने होम कंट्री में वापस जाऊंगा। फलां एक लेबॉर्ट्री है लाहौर में, मैं उस लेबॉर्ट्री के अंदर एज अ फूड साइंटिस्ट जो है ना मैं काम करूंगा। उसके बाद है जी कि हाउ डू यू अकोमोडेट योर सेल्फ। भाई इधर आप यूके में आ रहे हो तो आप इधर अपने आप को अकोमोडेट कैसे करोगे। देखिए जी, इसके अंदर काफ़ी सारे जो है ना इसके आंसर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मैंने स्टूडेंट से बात की थी, उसने मुझे बताया कि वो पठान था, उसने बताया कि मुझे ना उसने थोड़ा सा इसमें पकड़ लिया था। वो कहता है कि मैं जिस वक्त अकोमोडेशन की बारी आई ना, तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है, मेरा इधर एक दोस्त रहता है, मैं उसके पास जो है ना जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। अब वो कहता है कि मुझे दोस्त का नाम भूल गया। अब ये गलती है ना,
अब वो कहता है कि जब मुझे मेरे दोस्त का नाम भूल गया तो मुझे उसने कहा कि अच्छा बड़ा अजीब दोस्त था तुम्हारा कि तुम्हें उसका नाम ही भूल गया। वो कहता है कि हाँ हम लोग 2 महीने पहले ही दोस्त बने हैं। आगे से उसको कहता है कि 2 महीने पहले बार कोई दोस्त होता है? तो उसको आगे से वो पठान मुझे कहता है, मैंने उसको बोला हाँ हमारे यहाँ होता है। तो ये चीज़ है कि आप लोगों ने इसको थोड़ा सा देख लेना है कि हम किधर जा रहे हैं, कौन सा दोस्त है जो कि आपको लेने के लिए आ रहा है, तो आपने उसको बताना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज़ देखी गई है कि अगर आपके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है और अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आप उसको ये बताएंगे कि मेरा फलां दोस्त है, ये उसका नाम है और मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी है, तो याद करके आइएगा या किसी जगह पर लिख करके रखिएगा। और वो मेरा दोस्त जो है वो फलां जगह पे रहता है, ठीक है। और वो इस चीज़ को फिर वेरीफाई करते हैं अगर आपके मजीद आने वाले क्वेश्चंस के अंदर कोई इम्बिग्विटी नज़र आती है तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज़ योर रेंट। अगर आपके पास अकोमोडेशन है, वो जो अकोमोडेशन है उसका रेंट क्या है, तो आपने उसको एक फुल फ्लेजली आंसर करना है। अब आप देखें फॉर एग्जांपल कि अभी एक रूम है, उसके अंदर मान लें कि एक मकान लिया आपने, हाउस है, उसके अंदर वो 4 बेडरूम हाउस है, उसके अंदर 2 वाशरूम है। तो आप उसको बताओ कि जो रूम है मैंने रूम का रेंट 200 पाउंड जो है वो पे करना है और जो कंप्लीट जो हाउस है उसका जो रेंट है वो 800 पाउंड है। 4 स्टूडेंट्स जो है ना उसमें रहते हैं, ठीक है। तो एक मैं हूँ और 3 अलग हैं। तो इस तरह के देखें पूरा एक तैयार हो गया, आंसर तैयार हो गया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप उधर ही जाकर के रह रहे हो, लेकिन एक आंसर तो तैयार हो गया ना। अच्छा, इसके बाद है जी कि हाउ मच यू पे फॉर योर वीज़ा, ठीक है। ये एक मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन सुना है कि ऐसा किया है क्वेश्चन कि भाई वो ऐसा, वो इस सेंस में ये बात हो रही है कि क्या तुमने पैसे दिए हैं अपने वीज़ा के लिए, कितने का वीज़ा तुमने लिया है। तो आपने इसका बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देना है कि यस ऑफ कोर्स आई हैव पेड फॉर द वीज़ा द लीगल यूके वीआई वीज़ा फ़ी। वो जो फीस है आपने वो अपने इसकी मेंशन करनी है कि इतनी फीस मैंने पे की है, ठीक है। तो फिर एकदम जब उसने कहा कि हाँ द लीगल वीज़ा फ़ी टू द यूके वीआई, तो ठीक है, ये लेजिटिमेट आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि एनी फैमिली मेंबर्स इन यूके। तो आपके कोई फैमिली मेंबर्स यूके में हैं भी, तो आपने कहना है कि नो देयर आर नो फैमिली मेंबर्स ऑफ माइन इन यूके। या अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जल्दी बात है, वो सामने आ जाता है, तो आपने उसको बताना है कि येस देयर आर माई फैमिली मेंबर्स इन यूके बट द स्टेट और द सिटी आई एम गोइंग देयर आर नो फैमिली मेंबर्स ऑफ माइन। उसके बाद आ जाएगा कि व्हाट इज़ योर टोटल फ़ी। जो आप प्रोग्राम जिसके अंदर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, इस प्रोग्राम की टोटल फ़ी कितनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझसे किया गया था, हु विल पे फॉर योर फ़ी। या दूसरा एक और क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ विल यू पे फॉर योर फ़ी। तो मोस्टली तो यही है कि मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरे गार्डियन है, मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे फादर, वो ये मेरी फ़ीस पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे करेगा कि हाउ मच हैव यू पेड, कितनी फीस थी जो कि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, ठीक है। अब आप देखें कि ये जितने मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ना, मैंने साथ साथ आंसर्स भी दे दिए। ये सब क्वेश्चंस वो हैं जो कि ये सब आंसर्स वो हैं जो कि आपसे एक सिंगल स्टूडेंट जो आ रहा है ना, वो उससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या आपका स्पाउस आपके साथ आ रहा है, तो उस केस में आपसे थोड़े से क्वेश्चंस आपके स्पाउस के लिहाज से किए जाएंगे, ठीक है। तो आपने उनके लिए तैयार होके आना है। अब उसमें मैं अब क्या बताऊँ आपको, भाई आपकी शादी हुई है, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी हुई है, ठीक है। और आपके पास आपकी वो शादी की पिक्चर्स होनी चाहिए, आपके पास निकाहनामा है, आपके पास वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं ऑलरेडी। तो उनके आंसर्स तो मेरा है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है तो आप लोग उनके आंसर ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे, जो उनके आंसर्स हैं, जो बातें हैं जो इमिग्रेशन के रिलेटेड आप लोगों को तंग करने वाली थी, मैंने उन सबको जो है ना कवर किया है। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, लेकिन स्टिल कोई भी चीज़, कोई भी नॉलेज जो है वो एक ही जगह पर रुकता नहीं है। अगर मैं अभी भी कुछ स्किप कर गया हूँ तो आई एम सॉरी। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं भी इसके अंदर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हो चुका हूँ, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी जगह पे कमेंट भी कर लीजिए, यूट्यूब पे, मैं ज़रूर इसका मैसेज करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, रिप्लाई करूँगा मैं आपको। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।